ईगल मेंटालिटी एक ऐसी सोच जो आपको फियरलेस और सक्सेसफुल बनाती है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा के आपको दूसरों से यूनिक बनाती है। ये एक ऐसा हार्ड मोटिवेशन है जो व्यक्ति को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है और सिग्मा मेल की तरह जीना सिखाता है। आपने देखा होगा कि आजकल सिग्मा मेल बनने के लिए होड़ लगी है, जिसे देखो वो सिग्मा मेल की तरह बनना चाहता है, लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि आखिरकार सिग्मा मेल कैसे बना जाए। तो दोस्तों, सिग्मा मेल बनने के लिए आपको ईगल मेंटालिटी को फॉलो करना पड़ेगा। ईगल की तरह जीना सीखना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा कि आपके जीवन में आ रहे तूफानों का कैसे सही से इस्तेमाल किया जाए, ताकि आपके इरादे और मजबूत बन जाए और आप अपने लक्ष्य के प्रति और जागरूक हो जाए। चाहे कैसा भी तूफान आ जाए, ईगल को यानी कि बाज को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि तूफान देखकर वो खुश हो जाते हैं और उसी का सहारा लेकर बादलों से भी ऊपर उठ जाते हैं। वैसे तो दुनिया भर में 10,000 से ज्यादा प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं और सभी के वही 2 पंजे, 2 पंख और एक चांच होती है, लेकिन फिर भी बाज हमेशा सबसे आगे ही रहता है, जो कि आसमान का सीना चीरकर हजारों मीटर की ऊंचाई पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और अपने से लगभग 2 गुना वजन को भी अपने पंजों में दबोचकर उड़ सकता है। और इसी वजह से उसे किंग ऑफ द स्काई से भी जाना जाता है, जो कि अन्य सारे पक्षियों का राजा माना जाता है। और ईगल इतना मुकाम हासिल करता है उसकी सख्त ट्रेनिंग और पुनर्जन्म की वजह से। तो अगर आप भी ईगल की तरह अपने जीवन में एक अलग ही मुकाम हासिल करना चाहते हो, तो आपको ईगल के पक्षियों का राजा बनने तक का पूरा सफर जानना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे ईगल की मेंटालिटी के बारे में और बताएंगे कि कैसे ईगल का पुनर्जन्म होता है और किस दर्दनाक तकलीफ से गुजरने के बाद वो किंग ऑफ द स्काई कहा जाता है। तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं ईगल की कुछ खास बातें। ईगल यानी बाज हमेशा अकेले उड़ना पसंद करता है। वो चिड़िया, कौवे और दूसरे अन्य पक्षियों से काफी ऊपर उड़ता है, मतलब कि वो छोटी सोच वालों से दूर ही रहता है, जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में ऊपर से नीचे ला सकता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा ऊंची सोच रखनी चाहिए। आप जैसे लोगों के साथ रहोगे तो फिर आप भी उनकी तरह बनते जाओगे। इसीलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ ही रहो जिनकी सोच ऊंची और पॉजिटिव हो। इसीलिए बाज या तो अकेला उड़ता है या तो फिर बाज के साथ ही उड़ता है। और सिग्मा मेल वाले लोग भी हमेशा ईगल की तरह अकेले रहना ही पसंद करते हैं। कई बार कौवा उड़ते हुए ईगल की पीठ पर बैठकर उसे चोंच मारने लगता है, तो ईगल उससे लड़ता नहीं है, बल्कि वो और ऊपर उड़ने लगता है। और जैसे जैसे ईगल ऊपर उड़ने लगता है तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से कौवे के लिए सांस लेना मुश्किल होने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। इसका मतलब कि आपके काम में अगर कोई टांग अड़ाता है तो उसको जवाब मत दो, आपका काम देखकर वो अपने आप ही भाग जाएगा। ईगल के पास जबरदस्त विजन होता है, जिससे वो अपने लक्ष्य के ऊपर अच्छे से ध्यान केंद्रित करता है। ईगल 5 किलोमीटर दूर तक के अपने शिकार पर फोकस करके उसे हासिल करके ही रहता है, फिर चाहे रास्ते में उसे कैसी भी मुसीबत आए, लेकिन वो अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाता। मतलब कि हमें भी ईगल की तरह अपने जीवन में एक मजबूत दृष्टिकोण रखना चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुँचने में कामयाब हो सके। फिर चाहे रास्ते में कितने भी उतार चढ़ाव आए या कितनी भी बड़ी चुनौतियां आए, लेकिन हमें अपने लक्ष्य पर ही फोकस रखना चाहिए और लक्ष्य के प्रति जिद्दी बने रहना चाहिए। अपने डर पर जीत हासिल करो। ईगल सिर्फ यही देखता है कि उसका शिकार कितना दूर है, वो ये नहीं देखता कि शिकार कितना ताकतवर है या कितना बड़ा है। वो हमेशा अपने शिकार को फाइट देके उस पर जीत हासिल करता है या अपना साम्राज्य पुनः स्थापित करता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका शिकार कितना खूंखार हो सकता है, वो बस निडर होकर उस पर जीत हासिल कर ही लेता है। मतलब कि हमें कभी भी अपने लक्ष्य के बीच आने वाली रुकावट या मुसीबत से डरना नहीं चाहिए, चाहे प्रॉब्लम कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। जब तक अपने लक्ष्य को हासिल ना कर ले, हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सफल व्यक्ति हमेशा निडर होते हैं। वो हमेशा किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं और आने वाले प्रॉब्लम का डटकर मुकाबला करते हैं। मुसीबतों का इस्तेमाल करना सीखो। बाज को तूफान अच्छे लगते हैं। तूफान आते ही वो उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि तूफान आते हैं तब वो उसमें और ऊपर उड़ने का मौका देखते हैं। तूफान की तेज हवाओं का सहारा लेकर खुद को और ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि उसमें उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तेज हवा के कारण उसे अपने पंख को फड़फड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तेज हवा के सहारे ही वे अपने आप ऊपर उठ जाती है और उसमें उसके पंखों को भी आराम मिल जाता है। लेकिन दूसरी ओर उसी तूफान के दौरान अन्य पक्षी डर की वजह से पेड़ों को ढूंढकर उसकी टहनी पर बैठ
जाते हैं या अपने घोंसले में चले जाते हैं और तूफान के खत्म होने का इंतजार करते रहते हैं। मतलब कि सिद्धियां हासिल करने वाले मुसीबतों से डरते नहीं है, बल्कि उसका सही इस्तेमाल करके उसका लाभ उठा के अपने आप को और मजबूत बनाते हैं। वहीं दूसरे लोग मुसीबतों से डर के हार मान लेते हैं और फिर उनका फोकस अपने लक्ष्य के ऊपर से हट जाता है। तो हमें ईगल की तरह अपने जीवन में आने वाले तूफानों का सही से इस्तेमाल करना है ताकि हम और ऊपर उठ सके। अपने रास्ते में पत्थर फेंकने वालों को जवाब देने से बेहतर है कि उसी पत्थर का इस्तेमाल करके ऊपर जाने की सीढ़ियां बनानी चाहिए ताकि हम उनसे और ऊपर चले जाएं। मुसीबत चाहे कितनी ही बड़ी हो, लेकिन हमें हमारा हौसला उससे भी बड़ा कर देना है ताकि मुसीबत खुद हमारा सहारा बनने पर मजबूर हो जाए। अब्दुल कलाम सर ने कहा था कि दूसरे पक्षी तूफान के दौरान सहारा ढूंढते हैं, जबकि ईगल तूफान को सहारा बनाकर बादलों से ऊपर उड़ने लगता है। खुद के दम पर जीना सीखो। ईगल कभी भी दूसरों के शिकार को नहीं खाता, यानी वो कभी मरा हुआ खाना नहीं खाता। वो सिर्फ खुद के द्वारा शिकार किया गया खाना ही खाता है और एक बार खा लेने के बाद वो शिकार को फिर से खाने के लिए नहीं रखता, वो फिर से नया शिकार करके ही खाता है। मतलब कि हमें भूतकाल की सफलताओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमेशा नए नए मौकों को जीतने की तलाश में रहना चाहिए। अगर भूतकाल की सफलताओं को ध्यान में रख के बैठे रहोगे तो वर्तमान में सफल होने के कई सारे नए मौके हाथ से निकलते रहेंगे। तो भूतकाल को अपनी जगह पर रहने दो और वर्तमान में जीना सीख लो। अपने घर वालों की सफलता के दम पर मत बैठे रहो, खुद कुछ करके दिखाओ और अगर एक बार सफलता मिल जाए तो उसी के सहारे मत रहो। दूसरी चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहो और खुद के दम पर जिंदगी जियो। हमेशा खुद को अपडेट करने के लिए तैयार रहो, यानी कि सही डिसीजन लेना सीखो। ईगल का जीवन वैसे तो 70 साल तक का हो सकता है, लेकिन एक समय आता है जब उसके पास केवल 2 ही रास्ते होते हैं। या तो वे लाचार होकर खुद की जिंदगी ऐसे ही जिए जाए या फिर खुद को पुनर्जीवित करे। जब बाज 30 से 40 की उम्र का होता है तब उसके पंख भारी होने लगते हैं, जिसके कारण वे निर्बल हो जाता है और उसे उड़ने में परेशानी होने लगती है। उसकी चोंच भी ज्यादा ही मुड़ जाती है, जिससे वे अपने शिकार को ठीक से खा नहीं पाता और उसके पंजे भी निर्बल हो जाते हैं, जिससे वे ठीक से शिकार नहीं कर पाता। तब एक समय आता है और वो एक ऐसा कठिन फैसला लेके अपने साम्राज्य से कहीं दूर पहाड़ी एरिया में चला जाता है और यहाँ से शुरू होती है उसकी काफी दर्दनाक जिंदगी। वे अपनी चोंच से अपने भारी पंखों को काटने लगता है और कुछ हफ्तों तक बिना पंख के ही रहता है। उसी दौरान वे अपनी चोंच को भी पत्थर पर पटक पटक के तोड़ देता है, जिससे उसे भयानक दर्द होता है और फिर वो अपनी नई पंख और नए चोंच के आने का इंतजार करता है। जब उसकी नई चोंच आ जाती है तो लास्ट में वे अपनी चोंच से अपने पंजों को तोड़ देता है, जिससे काफी खून भी बहता है और ये एक बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस होता है। लेकिन वो ये सब करता है एक नई जिंदगी पाने के लिए और पुरानी जिंदगी को छोड़ने के लिए जो उसके लिए बोझ बन के बैठी है। और फिर कुछ हफ्तों बाद नई पंख, नई चोंच और नए पंजों के साथ वो और भी मजबूत और ताकतवर होकर निकल जाता है एक नई जिंदगी जीने, जिसके बाद वो फिर से 20 से 30 साल तक जी सकता है। मतलब कि हमें कई बार हमारी पुरानी आदतों को छोड़कर नई आदतों को अपनाना पड़ता है, भले ही वो प्रोसेस हमें कितना भी कठिन क्यों ना लगे, क्योंकि इस कंपटीशन से भरे और स्ट्रगलफुल लाइफ में अपडेट के बिना हम आगे नहीं जा सकते। इसीलिए जो चीजें हमारी लाइफ में वैल्यू एड नहीं करती और हमें नीचे ले जाती है, उसे छोड़ के हमें खुद को ऊपर लाने के लिए अपने जीवन में जरूरी बदलाव लाने ही पड़ते हैं, ताकि हम और मजबूत इरादों के साथ अपने जीवन को आसान कर सके। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ईगल हमेशा अपने बच्चों के लिए ऐसा माहौल पैदा करती है कि वे मजबूर होकर अपने घोंसले को छोड़कर जल्दी से उड़ना सीख जाए। वैसे तो ईगल हमेशा अपने बच्चों का ज्यादा ख्याल रखती है, लेकिन कुछ वक्त बाद वे अपने पंखों को घोंसले में निकालने लगती है ताकि उसके बच्चों को वहाँ रहने में तकलीफ हो और वो जल्द ही घोंसले को छोड़ने पर मजबूर हो जाए ताकि वे उड़ सके। और जब बच्चों को ऐसा महसूस होने लगता है तो वे घोंसले को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और उड़ने के लिए निकल जाते हैं। और इसमें ईगल कई बार अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर काफी ऊपर ले जाती है और फिर छोड़ देती है ताकि वे उड़ना सीख सके। लेकिन इतनी ऊंचाई से बच्चे को छोड़ने के बाद वो भी उसके साथ साथ नीचे जाने लगती है ताकि जब जमीन से नजदीक पहुंचे तो वो उसे फिर से अपने पंजों में दबोच ले और गिरने से बचा ले। और जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाते तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। मतलब कि हमें भी अपने कंफर्ट जोन से हो सके उतना जल्दी ही बाहर निकल जाना चाहिए ताकि कुछ नया कर सके। इसके लिए अपने कंफर्ट जोन को इतना कष्टदायी कर दो कि आपका
वहाँ रहना मुश्किल होने लगे और आपको उसे छोड़ना ही पड़े, क्योंकि कंफर्ट जोन व्यक्ति को आलसी बना देता है। फिर उसको मेहनत करना, बाहर जाना या फिर कुछ नया करना अच्छा नहीं लगता। तो अब आप भी अपने पंखों को खोलकर ईगल की तरह ऊंचाइयों पर जाने के लिए तैयार हो जाओ, ताकि आप भी अपने जीवन को ईगल की तरह बेखौफ होकर मुसीबतों का सामना करके खुद के दम पर जीना सीख जाओगे। तो अगर आपको ये मोटिवेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाले ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।